नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 24 फरवरी इवनिंग एडिशन है ये। और आज अगर चाइनीज़ मार्केट को समराइज़ किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक आशंका थी कि जब चाइनीज़ मार्केट ओपन होगी तो किस तरीके का रिएक्शन आएगा। रिएक्शन यहाँ पे आ चुका है और चाइनीज़ मार्केट में देखा जाए तो 12% से ज़्यादा का अपसाइड जो है हम लोगों ने सिल्वर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अब कॉमिक्स में और एमसीएक्स में पहले ही मूव यहाँ पे आ चुकी थी, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉफिट बुकिंग वाले राह पे हैं और चाइना जो है रैली को कैचअप कर चुका है। तो अब क्या सिल्वर में क्या पोजीशंस बनी हैं चाइना में, ये $100 से ऊपर फिर से चला गया है। जबकि अगर आप कॉमिक्स को देखेंगे, कॉमिक्स अभी 87.98 है, यानी कि इसको हम $88 लगाए। अब क्या हुआ है कि जब चाइनीज़ मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, उससे ज़्यादा प्रीमियम अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसके किसके बीच में? कॉमिक्स और शंघाई के बीच में। यानी कि चाइनीज़ मार्केट जब क्लोज होने से पहले जो प्रीमियम था वो प्रीमियम घटा नहीं है, ये बढ़ा हुआ नज़र आया है। अब प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आया है। रही बात आपको डिलीवरी की या मार्च कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड की अगर बात ही की जाए, तो जो सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर जो है मार्च से मई कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो यहाँ पे आपको अब मई कॉन्ट्रैक्ट में आता हुआ दिख रहा है। अब बात हम यहाँ पे कर लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट है प्राइसेस में। आज के दिन में गोल्ड में एक करेक्शन कह सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग, इसे आप जो भी कहिए, नीचे की तरफ अगर प्राइसेस आता है तो यहाँ पे $51.25 तक आ सकता है। लेकिन आपको ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी अपसाइड है। आज एक प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है कि कोई वैसा अगर स्टेटमेंट ना आए, अगर यहाँ पे सीज फायर होता है तो यहाँ पे एक करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं और धीरे धीरे ये एक 52-60 वाले जोन में जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन पहले हल्का करेक्शन है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $87 $88 है, अभी भी यहाँ पे 1.61% का हायर साइड है। लेकिन हमारे मार्केट में यहाँ पे गिरावट है और अब एमसीएक्स सिल्वर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है एज कम्पेयर टू कॉमिक्स। आप बोलेंगे कैसे? कॉमिक्स में जो सिल्वर है वो 1.5% का अपसाइड है और हमारा सिल्वर यहाँ पे गिरा हुआ है 1.74%। यानी कि आपको ये बात अच्छी है, हमारा सिल्वर अभी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और ये जो डिस्काउंट है आज के दिन में आपको लगभग 3% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये आज के दिन का डेवलपमेंट है। हमारी मार्केट कॉमिक्स से डिकपल होकर यहाँ पे ट्रेड हो रही है। वहाँ 1.5% का अपसाइड है, यहाँ पे वहाँ पे 1.7% का अपसाइड है, यहाँ पे 1.7% का डाउन साइड है। यानी कि 3.5% का जो स्प्रेड है वो यहाँ पे कम हुआ है और हम यहाँ पे डिस्काउंट में हैं। 2,60,700 के करीब का प्राइसेस यहाँ पे आ रहा है, लगभग 4,500 प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड गया है। नीचे की तरफ आप करेंगे तो 2,58,000 से लेके 253 का एक जोन है। अगर यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो हल्का करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो अपसाइड आएगा तो वो फिर से आपको मिल सकता है। कौन सा लेवल? 2,63,000 वाला लेवल मिल सकता है। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्लोजिंग किससे इंपॉर्टेंट है? 2,71,000 वाला मैंने बोला था फॉर फर्दर अपसाइड। तो ध्यान रखेंगे, जब तक 2,71,000 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक 285 वाला जोन थोड़ा सा मुश्किल है और उससे पहले करेक्शन आता है तो कहाँ तक आ सकता है ये ज़रूरी है जानना। ये 2,58,000 पहला, 2,53,000 दूसरा। ऑयल की बात की जाए, ऑयल यहाँ पे आपको $67 के करीब है और $67 है तो यानी कि 1% से ज़्यादा का अपसाइड है। जब तक यहाँ पे मतलब टसल बना हुआ है, दोनों साइड की मूव आएगी तो 6200 ऑन हायर साइड, लोअर साइड यहाँ पे होना चाहिए 5950 का। अब एनजी में दबाव बढ़ता हुआ नजर आया है, 268.7 आया है, 265 देखते हैं ब्रीच करता है, यानी अगर 265 ब्रीच किया तो 250 तक जाता हुआ एनजी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जिंक में हम लोगों ने अब हायर साइड लगने के बाद एक करेक्शन देखा, लेकिन सारी जो कमोडिटी है ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। चाइना खुलने का इमीडिएट रिएक्शन आया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे जिंक जो है वो 332 को ही चेस करती हुई नजर आएगी, लेकिन इमीडिएट आपको सपोर्ट जाना जरूरी है। ये 326 के करीब का है और इनफैक्ट कॉपर में भी अब यहाँ से 1200 से नीचे का दाम आया। आप लोगों ने एक क्वेरी आई थी कि मैंने 1205 के करीब यहाँ पे बाइंग करी है। मुझे लग रहा है कि आज 1211 का लेवल भी आया था, शायद आप निकले होंगे। और अगर यहाँ पे बढ़त आती है तो फिर से 1210 से लेके 1220 तक को ये चेज करती हुई नजर आएगी। निकल में मुझे लग रहा है कि निकल में एक अपसाइड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है और यहाँ पे 1600 से 1620 वाला जोन हम आता हुआ देख सकते हैं। अब बात कर ले ट्रिगर्स की कि ट्रिगर्स क्या है। आज मतलब इनकी ट्रम्प की स्पीच भी यहाँ पे शेड्यूल
थी। और दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, शायद उस समय मैं अवेलेबल ना रहूं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है आज इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बढ़ के आने की उम्मीद थी। तो होप सो ये डेटा थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देता हुआ नजर आएगा किसको, गोल्ड प्राइसेस को। अगर वो बढ़ के आया, इसका नाम ही है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अगर ये डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आता है 87.4 एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस क्या था 84.5, तो यहाँ पे हल्का जो मूव है, थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है गोल्ड प्राइसेस में। और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त ये दे सकता है। तो डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो कहाँ तक आ सकता है, 50 डेज के पास बिल्कुल अड़ा हुआ है, तो 98 से 98.2 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रेशर ज़रूर है प्रेशस मेटल में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज है, अब यहाँ से बिकवाली है, करेक्शन आएगा। मतलब ट्रेडर्स को परेशान कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कोई परेशानी वाली बात फिलहाल यहाँ पे नहीं है। थैंक यू।